बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक गैर मामूली काम हुआ है। तहरीक इंसाफ को 9 मई के अंदर सजाएं हुई हैं। इवन 26 नवंबर का एहतजाज करने के ऊपर सजाएं हुई हैं। और लेकिन रात को कल गुफ्तगू जो जेल में हुई वो तो मैंने आपको रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन रात को खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ है उसने काम को मजीद भड़का दिया है। अब आप कहेंगे कैसे? इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं को यह कहते हैं कि मैं जो ट्वीट्स करता हूं आप उनको रीट्वीट्स करें और मेरे पैगाम को आगे पहुंचाएं। रात को उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया और वो आया 11:58 के ऊपर, और 11:58 के ऊपर जो ट्वीट था, अगर आप उसमें मजमूई तौर पे नाम देखें आर्मी चीफ का तो वो कोई 10 के बार इस्तेमाल हुआ होगा। और रात को उन्होंने अगर 1 से जायद बार नाम लिया है तो आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारी बातों के हवाले से उन्होंने बातें की और तफसील से बात की, अपने बेटों के हवाले से। और अपने बेटों को जो मैंने आपको कहा था कि उन्होंने कहा कि आलमी अदालत से रुजू करें। फिर उनका वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे, हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने जेल सुपरडेंट के हवाले से गुफ्तगू की, तो उसके बाद क्रिकेट के हवाले से बात की। फिर वो उन्होंने जो चंद दिन पहले इस पूरी गवर्नमेंट और सेटअप को कहा था कि डाकू डफर अलायंस, वो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये सब होने के बाद उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को ताकीद करता हूं कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तो ये सारी बातें हुई और इन बातों का कहने का मतलब ये है कि रात से लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनमें से लीडरशिप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के इस पैगाम को रीट्वीट किया होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि रात का ये ट्विटर पैगाम या ये मैसेज बता रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल ठीक होने की बजाय खराबी की तरफ बढ़ रही है और कशीदगी जो है उसमें मजीद इजाफा होगा। ये जो रात मजीद तलखी हमने देखी है, जाहिर है इसका बैकग्राउंड वो सजाएं और वो सब कुछ है। तो अब दूसरी तरफ से क्या होता है मैं उसका भी आपको बता देता हूं कि रात को कुछ लोग जो बैठे हुए थे और फिर वो लोग जिनके मुतालिक कहा जाता है वहां से पैगाम लेके आते हैं या डाकिए हैं, जिसमें मुनीफ फारूक जो हैं वो एंकर तो हैं जाहिरन। उन्होंने रात AR1 न्यूज के ऊपर बैठ के मालिक साहब के शो के अंदर ये कहा है कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 10 से 15 दिन के अंदर फैसला आएगा। शिबली फराज, उमर अयूब समेत दीगर 19 रहनुमाओं के खिलाफ फैसला आ सकता है। सजा के बाद नाअहली भी होगी और तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियों में तादाद कम हो जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 20 के करीब लोग हैं, 20-25 आप कर ले, मैं नंबर ऊपर ले जाता हूं। यानी इस बात से अंदाजा कीजिए कि 77 आपने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की मार ली, 8 आपने जो सेनेट की सीटें उनकी पंजाब सिंध KP से बनती थी मखसूस सीटों की बुनियाद के ऊपर आपने वो मार ली, तो 85 सीटें तो सीधी सीधी हैं। अब 85 में से अगर आप 20 भी चले लगा लें और 20 लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करते हैं इस बुनियाद के ऊपर 9 मई और बाकी केसेस के अंदर, तो इसका मतलब हुआ कि 100 से जायद सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं या उनका जायज हक है या जिस पे वो इलेक्टेड हैं, उन सीटों को आपने सिस्टम ने इस बुनियाद के ऊपर माइनस कर दिया जो मुनीफ फारूक कहते हैं कि रियासती बरहमी के सामने फिर कानून और दलील बेबस हो जाते हैं। तो यूं लगता है कि उसके सामने बेबस है। उसकी वजह क्या है? खान साहब ने ये जो पैगाम अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जाहिर है वो डिक्टेट किया होगा, वो खुद लिखा तो नहीं है। तो इस हवाले से रात मुनीफ फारूक कह रहे थे कि इमरान खान जेल में जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, ट्रांसक्रिप्ट और मॉनिटरिंग अलग है। यानी वहां पे जो मुलाकात करने जाते हैं तो उनके मुताबिक वो सब चीजें बातचीत में होती हैं। अच्छा, इस सब के बीच में एक और भी फिर डेवलपमेंट थी कि इमरान खान के हवाले से उनकी जो जमानत है उन जमानतों को लेकर
लाहौर हाई कोर्ट में कुछ फैसले हुए और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानतों को मुस्तरद किया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना था। इस सिलसिले में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसमें अलीमा खान ने एक दरखास्त दी और उस दरखास्त में उन्होंने ये इस्तदा की कि बुनियादी तौर पे उनको 24 जून को जो हाई कोर्ट है उनकी जानिब से एक फैसला आता है तो उस फैसले के हवाले से आपने अपील दायर करनी है, मतलब तो टाइम पार्ट हो जाएगी। तो आज उसका आखिरी दिन है, तो आप मेहरबानी करें तो हमें उनके वकालतनामे साइन करवाने दें ताकि हम अपीलें दायर कर सकें। तो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह हैं, उन्होंने अडियाला जेल हुकाम को यह हुक्म दिया है कि इमरान खान से जो वकालतनामे हैं वो आज ही दस्तखत करा के इन वकला को दें ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें और रिपोर्ट जो है वो कल अदालत में जमा कराएं। अब ये जो सूरत हाल है जिसका खान साहब कल खदशे का इजहार कर रहे थे कि आप जो हैं वो उनके वकालतनामे यानी जो लीगल प्रोसेस है उस लीगल प्रोसेस के हवाले से वो भी उनको अदालतों से रुजू करना पड़ता है कि जनाब हमें इस हवाले से सिर्फ इतना टाइम दे दें कि हम करवाना चाहते हैं अपनी अपीलें, तो लीगल प्रोसेस जो है उसको फॉलो करने दिया जाए। तो उससे फिर आज उनको अदालत के हवाले से भी अब पता नहीं कि उस पर इल्म हो पाता है कि नहीं हो पाता। अदालतें तो इमरान खान को उनकी इस्लामाबाद में समात के हवाले से ऑर्डर देती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। और फिर एक और बात कि चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक दरखास्त दायर की है और इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान और दीगर, ये रात को जो इस्लामाबाद में बलोच खवातीन जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, तो चूंकि कल खान साहब ने कहा था कि जो अमन मार्च करें या बाकी उनके साथ उनका न सिर्फ साथ दें उनको सपोर्ट करें, तो रात को इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहाँ पे पहुंची हुई थी और उस सॉलिडेरिटी का इजहार कर रही थी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हमारे यहाँ ये जब हम अपोजिशन के अंदर जमातों को देखते हैं तो उनका रवैया डिफरेंट होता है, जब हुकूमतों में आ जाते हैं तो रवैया डिफरेंट होता है। हाँ, एक बात डिफरेंट है वो भी बताता हूँ। पहली ये कि मरीम नवाज शरीफ भी जाती थी, आज वही मरीम नवाज हुकूमत के अंदर है, उन्हीं के चचा की हुकूमत है, क्या हो रहा है। हाँ, खान साहब के दौर में एक चीज़ मुख्तलिफ हुई। अब अगर आप आज सॉलिडेरिटी के लिए जा रहे हैं तो जब आप कल हुकूमत में हूं तो उनके हुकूक के लिए भी वो करना है। खान साहब की बात डिफरेंट ये है, उन्होंने मैंगल साहब के साथ उनको हुकूमत में शामिल किया और कहा जाता है जो लापता अफराद का एक बड़ा हसास सा मामला है, अगर सबसे ज्यादा लापता अफराद की वापसी हुई या बाजियाबी हुई तो वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई। ये एक पॉजिटिव साइन है, मेरे ख्याल इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। उसकी वजह क्या, मैं ये कहता हूं कि इमरान खान वो वाहिद शख्स हैं जो इस वक्त विफाकी लीडर हैं, जो विफाक की सब इकाइयों में मकबूल हैं और वो सबको आपस में जोड़ सकते हैं बजाय इसके कि वो तकसीम करें। तो अब उसमें एक गंडापुर साहब के हवाले से भी खबर सुन लीजिए, और वो गंडापुर साहब के हवाले से खबर यह है कि वही मुनीफ फारूक कह रहे थे कि ये जो गंडापुर साहब ने कल गुफ्तगू की है और उसके बाद मोहसिन नकवी जवाब दे रहे थे, तो इसलिए है कि शायद अली अमीन गंडापुर को ये मालूम हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे जितना इस्तेमाल करना था कर लिया है, तो अब वो मेरे पीछे आएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुनीफ फारूक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही थी और वो इस्तेमाल हो चुके हैं। और फिर एक और बात, फिर जब कहा जाएगा तो फिर वो उधर से आएगा कि सियासत से कोई ताल्लुक सियासी चीज़ें नहीं। जब आप इस किस्म की बातें मानते हैं ना, जिस तरह कल मोहसिन नकवी ने वो हेलीकॉप्टर वाली बात की, तो फिर इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि वो आप बहुत सारी बातें खुद अपने मुंह से उगल देते हैं। तो ये अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।